पाक सर ज़मीन शाद बाद, कीश्वर हसीन शाद बाद, तू निशान अज़्म आली शां अरसे पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शाद बाद। यही वो अल्फाज हैं, यही वो तराना है कि जिसके बग़ैर कभी हमारी सुबह अधूरी होती थी। आज भी हम कभी अगर ये अल्फाज, ये तराना सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में मोहब्बत की एक लहर उठती है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तराने को किसने तहरीर किया, किसने लिखा, इस तराने की धुन किसने तख्लीक की और इस सारे प्रोसेस में कितना वक्त लगा? क्या कभी सोचा कि पहली बार इस तराने को कहाँ नशर किया गया और किन फनकारों ने इसे पहली बार पढ़ा? अगर कभी भी आपके जहन में ये सवालात आए हैं तो आज हम जिस किताब का जिक्र करने जा रहे हैं वो आपके लिए है। मेरे हाथ में है एक बेहद अहम और अनमोल किताब जिसका नाम है पाकिस्तान का कौमी तराना, क्या है हकीकत, क्या है फसाना। इस किताब को बहुत मेहनत और तहकीक के बाद लिखा है अकील अब्बास जाफरी साहब ने। इस किताब की इशाअत का एहतमाम किया है वर्षा पब्लिकेशंस ने और आप इसको फजली बुक से हासिल कर सकते हैं। इस किताब की कीमत है 800 रुपये। इसे पहली बार शाया किया गया था 2010 अक्टूबर में और इसका दूसरा एडिशन आया अक्टूबर 2022 में। सबसे पहला सवाल ये है कि इस किताब को लिखने की वजह आखिर क्या बनी? तो उसका जवाब ये है कि 2004 में जब जगन्नाथ आज़ाद साहब का इंतकाल हुआ तो लवपुरी साहब जो एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि एक इंटरव्यू में जगन्नाथ आज़ाद साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि आपने कायदे आज़म के हुक्म पर पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा था। अब जो हमारे लिबरल और सेकुलर हलके हैं उनमें इस बात को बड़ी पजीराई मिली और कहा गया कि क्योंकि कायदे आज़म खुद एक सेकुलर जहन रखने वाले इंसान थे तो ऐसा हो सकता है कि आपने जगन्नाथ आज़ाद साहब को हुक्म दिया हो कि आप पाकिस्तान का पहला कौमी तराना तहरीर करें, लिखें। इस सारी बहस पे दो तबकात थे। एक तो जो इस बात को मान गए बहुत ही आसानी के साथ और एक तबका था जिसने बहस मुबाहिस शुरू कर दिए। एक जंग सी कैफियत हो गई इल्मी सोच और समझ रखने वाले लोगों के दरमियान। ऐसे में अकील अब्बास जाफरी साहब ने जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया और मुकम्मल तहकीक के साथ इस किताब को तरतीब दिया और साबित किया कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना जगन्नाथ आज़ाद साहब ने नहीं लिखा था बल्कि हफीज़ जलंधरी साहब ने ही लिखा था। अकील अब्बास जाफरी साहब ने दो अहम नुक्ते उठाए हैं और इस बात को साबित किया है कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना जगन्नाथ आज़ाद साहब ने नहीं लिखा। पहला नुक्ता बहुत अहम है और वो ये है कि जितने भी शोरा ने पाकिस्तान के हवाले से कोई शेर, मिली नगमा या अगर कोई तराना तख्लीक किया तो उन्होंने उन्हें अपने शेरी मजमुओं में ज़रूर शामिल किया। लेकिन जगन्नाथ आज़ाद साहब के शेरी मजमुओं में या उनकी खुदनविश्त में पाकिस्तान के हवाले से कोई कौमी तराना, मिली नगमा नहीं मिलता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि जब उन्होंने इतना अहम काम सर अंजाम दिया लेकिन उसको अपनी कुतुब का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरा नुक्ता भी बहुत अहम है। रेडियो पाकिस्तान क्योंकि 1947 में अबलाग का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता था तो 14 और 15 अगस्त की रात को जितनी भी नशरियात रेडियो पाकिस्तान ने की उसको हवालों से कुतुब के ज़रिए आपने खंगाला और ये साबित किया कि 14 और 15 अगस्त की रात को जगन्नाथ आज़ाद साहब का कोई भी कौमी तराना नशर नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान का कौमी तराना फाइनलाइज हो गया होता 14 और 15 अगस्त की रात को तो ज़रूर रेडियो पाकिस्तान से वो नशर किया जाता। लेकिन रेडियो पाकिस्तान लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर दोनों में ही ऐसी कोई नशरियात नशर नहीं की गई। अकील अब्बास जाफरी साहब ने जहां भरपूर तहकीक के ज़रिए इस किताब में लवपुरी साहब के दावे को गलत साबित किया है, वहीं आपने एक आम पाकिस्तानी के लिए इस किताब में कौमी तराने के हवाले से बहुत सारी मालूमात फराहम की है। सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये है कि
कौमी तराने की धुन किसने तख्लीक की, इस सारे प्रोसेस में कितना वक्त लगा, और पाकिस्तानी कौमी तराना सरकारी तौर पर कौमी तराने के तौर पर कब मंजूर किया गया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इस बारे में इस किताब में बहुत सारी मालूमात है। पाकिस्तान के कौमी तराने की जो धुन है वो अहमद अली ग़ुलाम अली चांगला साहब ने सबसे पहले 21 अगस्त 1949 में तख्लीक की थी, और 10 अगस्त 1950 में इस धुन को पाकिस्तान की कौमी तराने की सरकारी धुन के तौर पर मंजूर कर लिया गया था। फिर काबीना का इजलास हुआ था, क्योंकि मुख्तलिफ शोरा थे जो पाकिस्तान का कौमी तराना लिख रहे थे और कुछ इख्तलाफात पाए जाते थे, तो इस सारे प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग गया। और 4 अगस्त 1954 को हफीज़ जलंधरी के कलाम को बग़ैर किसी रद्द-व-बदल के और अहमद अली ग़ुलाम अली चांगला साहब की धुन को मिलाया गया, और इन दोनों को ये मैच इस कदर खूबसूरती से हो गए कि इनको 1954 में सरकारी पाकिस्तानी कौमी तराने का एजाज़ दे दिया गया, मंजूर कर लिया गया इसको। पिछले साल यानी 2022 14 अगस्त को जब पाकिस्तान को वजूद में आए 75 बरस बीत चुके हैं, तो अहमद अली ग़ुलाम अली चांगा साहब को निशाना इम्तियाज़ से नवाजा गया। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार नशर कब किया गया। तो जनाब मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो तो मैं इसको पढ़ दूँगी किताब से ही। पाकिस्तान का सरकारी कौमी तराना जो 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान की सूती लहरों से नशर होकर आज़ाद फ़िज़ाओं में बिखरा था, इसमें 11 फ़नकार शामिल थे। ये तमाम रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टाफ आर्टिस्ट थे जो 1 अगस्त 1954 ही से रिहर्सल करवा रहे थे। रिहर्सल करवाने वालों में निहाल अब्दुल्ला और मेहदी ज़हीर पेश थे, जबकि फ़नकारों का इंतखाब कंट्रोलर रेडियो पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी, हमीद नसीम और निहाल अब्दुल्ला ने किया था। इनमें सबसे पहले नजम आरा का इंतखाब हुआ। बकौल नजम आरा उन्हें ज़ेड बुखारी साहब ने बताया कि वो कौमी तराना पढ़ने वाले फ़नकारों की फहरिस्त में शामिल हैं, तो उन्होंने कौमी तराने को फ़ौरन ही असबर कर लिया। इस तरह नजम आरा पहली फ़नकारा बनी जिन्हें कौमी तराना हिफ्ज़ हो चुका था, बल्कि वो तमाम फ़नकारों के तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करवाने पर मामूर थी। इन 11 फ़नकारों में 6 ख़वातीन और 5 मर्द शामिल थे। झील में उन तमाम फ़नकारों के मुख्तलिफ़ हालात और रेडियो में मिली नग़मों की बाबत उनकी खिदमात पहली बार दर्ज की जा रही हैं। ये मज़मून पाकिस्तान की कौमी तरानों का सनद का दर्जा रखने वाले मुहक्किक जनाब अफसार अहमद की अता है। और फिर बहुत सारी तफसीलन मालूमात इसमें फ़राहम की गई है इन तमाम फ़नकारों को लेके, लेकिन मैं इनके सिर्फ नाम आपको सुना देती हूँ। नजम आरा साहिबा थी शमीम बानो, नसीमा शाहीन, अहमद रिश्ती, जवार हुसैन, कौकब जहाँ तैमूरी, अख्तर अब्बास, ग़ुलाम दस्तगीर, अनवर ज़हीर, रशीदा बेगम, अख्तर वसी अली। और इनके हवाले से भरपूर मालूमात भी इस किताब में फराहम की गई है। ये किताब हर हवाले से एक अहम तरीन किताब है, और हर पाकिस्तानी के घर में ये एक हवाले के तौर पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब आने वाली नस्ल हमसे इस हवाले से कोई भी सवाल करे तो हमें पूरी तहकीक हो हमारे पास, और हम इन सवालात के जवाबात आने वाली नस्ल को दे सकें। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ख़ास किताब पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस किताब का नाम भी बता सकते हैं। अपना रखिए बहुत ख्याल। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दिल ना दुखाया करें, दिल दुखाना सवाब नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।